जी कहते हैं कि अगर जीवन में सुख भोगने की कामना है तो संघर्ष करना परम आवश्यक है। परंतु कुछ लोग पूरा दिन रात मेहनत करते हैं पर सुख की प्राप्ति नहीं होती। देखो जी, सुख जो चीज़ है वह पुण्य से मिलता है। सुख मेहनत से तो मिलता है, ठीक बात है, पर जो आपके पुण्य होंगे उस पुण्य के बल पर आपको सुख मिलेगा। पाप होंगे, पाप के बल पे आपको, आज आदमी बहुत गरीब है, कितनी मेहनत करने के बाद भी सफल नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि उसके पुण्य जीरो है, पुण्य नहीं है, इसलिए वह दुखी है। एक एक रोटी को लोग मोहताज हैं। और यहाँ बड़े बड़े घरों में लोगों के यहाँ खूब 56 भोग खा रहे हैं, एक खा रहा है और एक भूखा मर रहा है। क्यों? आपके ही घर में, आप घर में बैठी आराम करती हो, आपके घर में बाई पोंछा लगाती रहती है। आप ठीक ठाक हो, वो आपके घर में काम करती है। दोनों स्त्रियां हैं पर दोनों में अंतर है। क्यों? कारण क्या है? आपके पुण्य ज़्यादा थे तो बैठे बैठे खाने को मिल रहा, इनके पुण्य कम थे तो करके खाने को मिल रहा। करेंगे तो खाएंगे, और इस जन्म में अब अच्छा पुण्य कर लेंगे तो अगला जन्म अच्छा होगा। और तुम यदि अपना दुरुपयोग करोगी तो अगले जन्म में तुम फिर उसके घर झाड़ू लगाना। ये तो माइनस प्लस होता रहता है। जिन खोदा तिन पाइया, हमने खोदा है पानी हमें मिलेगा। अब आपने खोदा ही नहीं तो आपको पानी कहाँ मिलेगा? आपने पेड़ लगाए थे आम के तो आपको फल मिल रहे हैं आम के। हमने बबूल बो दिया था तो हमें कांटे चुभ रहे हैं। तो हमने जो बोया था वही तो हमें मिल रहा है। जो कल बोया था वो आज मिल रहा है, जो आज बोएंगे वो कल मिलेगा। श्री मनीषा देवी जायसवाल जी, राधे राधे महाराज जी। श्री तुलसीदास जी कृत रामायण में सीता जी धरती में समा जाती हैं, परंतु आनंद रामायण के अनुसार सीता जी के नाती पोताओं को का भी वर्णन मिलता है। ऐसा क्यों? देखो जी, आनंद रामायण के अनुसार हमने तो आनंद रामायण को पढ़ा पर नाती पोताओं का तो हमें वर्णन नहीं मिला। जो वाल्मीकि रामायण है, जो वाल्मीकि जी की रामायण है और गोस्वामी तुलसीदास जी की रामायण है, यही रामायण सर्वमान्य है। अन्य तो आनंद रामायण तो फिर किसी व्यक्ति ने, वह भी प्रमाणित है, पर पूर्ण रूप से जो प्रमाणित है वह गोस्वामी तुलसीदास जी और वाल्मीकि जी कृत रामायण प्रमाणित है। और उसके प्रमाण के अनुसार तो सीता जी धरती पे समा गई हैं, हम इतना जाने। इसके बाद तो लोग बहुत कुछ लिख देते हैं, बहुत कुछ बता देते हैं। वो उनके अपने लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए बातें होती हैं। अपने से चटनी और मसाला लगा देना ताकि लोग हमारी तरफ आकर्षित हो जाएं। कुछ नया बताना होता है उन लोगों को तो नया कर लेते हैं, तो वह उचित नहीं है। उचित केवल यह है कि माता सीता जी समा गई धरती में। रामानंद सागर कृत रामायण भी जो आपने टीवी सीरियल पर देखा है, वो भी उन्होंने कई रामायणों का अध्ययन किया है। इसके बाद उन्होंने रामायण का बनाया है, ये रामायण का सीरियल बनाया है। पर उसमें भी उन्होंने यही बताया है कि पृथ्वी में माता सीता समा गई हैं। मतलब सब प्रकार से प्रमाण यही कहते हैं, इसलिए हमें यही मानना चाहिए। अन्य बातों पे हमें विश्वास नहीं रखनी चाहिए। हो सकता है वह महापुरुष अपने भाव में लिख गए हों, कह दिए हों।